गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पहला नोटिस आप लोगों के लिए कि आप लोगों का व्यू बहुत गंदा हो रहा। 6-7 था, ठीक है, पिछले लेक्चर पे। आज मैं चेक कर रहा था, तो अपना व्यू बढ़ाइए, सारे कोई देखिए, नहीं तो हिस्ट्री समझ में नहीं आएगा। जहाँ एक टॉपिक छोड़े तो छूटा फिर, क्योंकि ये कनेक्टिविटी वे में मैं पढ़ा रहा हूँ, सारे चीज़ को कनेक्ट करके पढ़ा रहा हूँ, समझे ना। एक टॉपिक भी छूटा तो कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए सारा टॉपिक देखिए, सारा लेक्चर देखिए, एक सीक्वेंस में पढ़िएगा, तब समझ में आएगा हिस्ट्री। तोड़ तोड़ के पढ़ने से हिस्ट्री समझ में कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए, पिछली क्लास में हम लोग एंग्लो मैसूर वॉर कंप्लीट कर लिए थे, है ना। आज कंप्लीट किया करेंगे एंग्लो मराठा वॉर। तो अब मराठा लोग से होगा वॉर, ठीक है। एंग्लो मीन्स इंग्लिश, मराठा मराठा। तो देखो है क्या अब आगे। The internal problems of Marathas and growing ambition of English saw the conflict of interest between the British and Marathas, ठीक है। अब क्या हुआ, ये दोनों का जो इच्छा था ना, वो दोनों में विपरीत परिस्थिति बन गया, ठीक है। आगे क्या हुआ, बात ये समझे, मतलब एक दूसरे का इच्छा शक्ति का अगेंस्ट सिचुएशन उस समय भारत में बन गया, तो अब दोनों को युद्ध करना पड़ेगा। तो ये युद्ध कब से कब तक चला, ठीक है, 1775 टू 1881, ठीक है। देखो, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, ठीक है, 1775 टू 82, ठीक है। देखो, ब्रिटिश वांटेड टू साइन एन अलायंस विथ एस्पायरिंग पेशवा रघुनाथ राव अगेंस्ट माधवराव टू, ठीक है। तो मराठा क्या था ना, मराठा एम्पायर तो खुद बड़ा एम्पायर था ना। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल, मराठा वॉज द इमर्जिंग पावर इन द इंडिया, ठीक है। इवन मराठाज एक्सपेंशनरी पॉलिसी वॉज गोइंग ऑन, मराठा अपना एक्सपेंशन पे भी लगे हुए थे, ठीक है। तो आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल्स, मराठा वॉज इमर्जिंग पावर इन इंडिया, ठीक है। तो पावर तो था इसके पास, ठीक ठाक था शक्ति, लेकिन उतना भी नहीं था कि ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी के सामने फाइट कर सके। एक्चुअली प्रॉब्लम था ब्रिटिशर्स के साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, ठीक है। ब्रिटिशर्स के पास मस्केट था, मतलब नया तरीका का गन, ठीक है, ये सब। तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर कहाँ से स्टार्ट होता है कि ब्रिटिश चाह रहा था, ठीक है, कि वो अलायंस साइन करे, किसके साथ, रघुनाथ राव, ठीक है, किसके खिलाफ, माधवराव टू, ठीक है। ये नाम अभी याद रखो, ये आगे आएगा, तब आगे हम लोग इन डेप्थ जब मराठा पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि रघुनाथ राव और माधवराव टू कौन थे, ठीक है। तो ये अभी जान लो कि ब्रिटिश अलायंस साइन करना चाह रहा था, ठीक है, रघुनाथ राव के साथ, किसके अगेंस्ट में, माधवराव टू के। द मराठा चिफ्सियंस बैक्ड माधवराव, ठीक है। ये लोग माधवराव को बैक सपोर्ट किए, जो वहां के चीफ लोग थे। द ब्रिटिश प्रोवाइडेड 2500 मैन टू रघुनाथ, ठीक है। रघुनाथ को ब्रिटिश कितना मैन पावर दिया, 2500 लोग, कि लो भाई तुम मेरा 2500 लोग ले जाओ, ठीक है। ही गेव सलेस्टा एंड बसिन टू इंग्लिश अलोंग विथ पार्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम बोरज एंड सूरत डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। सालस्ते ये एक जगह, ठीक है, सालस्ते ये एक जगह, एंड बैसिन, ठीक है। ये क्या किया, रघुनाथ राव ब्रिटिश को दे दिया, ठीक है, ठीक है। ही गेव सालस्ते एंड बैसिन टू इंग्लिश अलोंग विथ पार्ट ऑफ रेवेन्यू, कुछ रेवेन्यू भी, कहाँ से, बोरज एंड सूरत डिस्ट्रिक्ट से। तो एक प्रथा चलते आ रहा था ना भाई कि ब्रिटिशर्स आपको मदद किया तो आप अपना कुछ खुशी से उसको दिए, भाई राजा हैं हम, कैसे नहीं देंगे। यहाँ तो राजा लोग सोच रहा कि वाह मेरा आगे गुलामी कर रहा है, जी हजूरी कर रहा है, मेरा कमी का ध्यान रख रहा है ये लोग, और अभी
आस्ते आस्ते साल पार होगा तो ब्रिटिशर्स उसी का फायदा उठाता है। तो इस तरह ये आगे कहानी चल रहा है, ठीक है। द टू साइड्स साइन द ट्रीटी ऑफ सालवाई 1782, ठीक है। अब क्या हुआ कि दोनों साइड का बीच में ट्रीटी साइन हुआ, ठीक है। उस ट्रीटी का नाम क्या था? सालवाई। तो यहां पर याद क्या रखना पता है कि ट्रीटी ऑफ सालवाई किस वॉर का अगेंस्ट वॉर के टाइम साइन हुआ? तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, ठीक है। इट गेव द ब्रिटिश 20 years ऑफ पीस विथ मराठास। इससे क्या हुआ कि 20 साल तक वो लोग आराम से शांति से मराठा का साथ जिया, ठीक है। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर 1803, ठीक है। 1803 देख लो, 82 में हुआ था, 82 में खत्म हुआ फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, ठीक है। अब यहां से अब कब स्टार्ट होता है? 1803 में, ठीक है। 1803 का कहानी देखो क्या था। इन 1801 देयर वॉज अ कन्फ्लिक्ट अमंग द मराठास ओवर पेशवास, ठीक है। मराठा का जो था वो कन्फ्लिक्ट हो गया, किस चीज के लिए? पेशवास के लिए। पेशवा क्या था? पेशवा पोस्ट था एक, समझे? पेशवा एक पोस्ट था, जैसे अभी होता है ना पीएम, ठीक है, उस तरह उस समय का पोस्ट था पेशवा, ठीक है। तो इन 1801 देयर वाज कन्फ्लिक्ट हुआ अमंग द मराठाज, मराठा लोग में खुद में एक कन्फ्लिक्ट हुआ है ना। किस चीज के लिए? पेशवा के लिए, कि पेशवा कौन बनेगा। पेशवा एक पोस्ट है दोस्त, ठीक है। तो पेशवा के लिए पेशवा बाजीराव टू entered the subsidiary alliance with the British and got the British protection against जसवंत राव होलकर। तो पेशवा के लिए जब कन्फ्लिक्ट हुआ ना, तो जो पेशवा थे बाजीराव टू, वो क्या किए? अंग्रेज के साथ एक अलायंस साइन किए, सब्सिडियरी अलायंस। ये बहुत घातक अलायंस है, ठीक है। घातक मतलब कि ये दीमक की तरह आस्ते आस्ते आपको कमजोर करता चला जाएगा मिलिट्री पावर में, जो कि अभी हम लोग आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अभी इस टॉपिक के बाद वो टॉपिक है ही, तो वहीं पे इन डेप्थ देखेंगे। तो पेशवा जो था उस समय का बाजीराव टू, वो क्या किया? ब्रिटिशर्स के साथ सब्सिडियरी अलायंस साइन किया, ठीक है। एंड गोट द ब्रिटिश प्रोटेक्शन, और ब्रिटिश का प्रोटेक्शन ले लिया। किसके अगेंस्ट में? अगेंस्ट याद रखना, जसवंत राव होलकर। द ब्रिटिश ट्रूप्स ड्रोव होलकर आउट। तो ब्रिटिश जो था होलकर से युद्ध करके होलकर को बाहर कर दिया। पेशवा बाजीराव साइन अ ट्रीटी विद द ब्रिटिश। अब क्या किए कि जो पेशवा थे बाजीराव, ठीक है, ये भी ब्रिटिशर्स के साथ एक संधि किए। इट वॉज अपोज्ड बाय मराठा चिफ्टियंस, है ना। ये जो मराठा चिफ्टियंस थे, मराठा में मतलब और जो ऊंचे ऊंचे पद पर थे, ठीक है, वो लोग इसका अपोज किए, इस ट्रीटी का, ठीक है। द सिंधिया एंड द भोसले, स्पेशली सिंधिया एंड भोसले। तो सिंधिया एंड भोसले कौन थे? सिंधिया एंड भोसले जो था मराठा एम्पायर का अंदर सब ब्रांच था, ठीक है। अभी बस नॉर्मल जनरल भाषा में समझो, इन डेप्थ हम नहीं बता रहे हैं, क्योंकि इन डेप्थ समझने के लिए मराठा को समझना पड़ेगा पूरा। तो नॉर्मली समझ जाओ कि सिंधिया एंड भोसले कौन थे। सिंधिया एंड भोसले वो सब ब्रांच थे, ठीक है, अंदर। दिस रिजल्टेड इन द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर इन 1803। 1803 का एंग्लो मराठा वॉर इस तरह कंप्लीट हुआ। तो क्या दिखा कि सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में कुछ खास हुआ नहीं ब्रिटिश के अगेंस्ट। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश अभी सपोर्ट ही कर रहा इसको, ठीक है, ठीक है। अभी दो वॉर देखें, दो बैटल हम लोग देखें, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर एंड सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। तो इस वॉर में अभी तक डायरेक्टली ब्रिटिशर से वॉर नहीं हुआ, ठीक है। आगे देखते हैं। द मराठा चीफ्स फेल्ड टू यूनिफाई एंड वर डिफीटेड बाय वेल इक्विप्ड एंड डिसिप्लिन्ड ब्रिटिश आर्मी। अब जो मराठा चीफ्स लोग थे, ठीक है, वो यूनिफाई एकता अपना नहीं बना सके, ठीक है। वो लोग टूट गए थे दल में, आपस में ही दल दल में टूट गए थे, भोसले सिंधिया, ठीक है, इस तरह से टूट गए थे। तो यूनिफाई नहीं हो सके तो ब्रिटिशर्स हरा दिया, ठीक है। द भोसले एंड सिंधिया वेयर फोर्स्ड टू साइन ट्रीटीज विद ब्रिटिश एंड
हैंड ओवर लार्ज टेरिटरीज। तो ब्रिटिशर्स भोसले और सिंधिया को हराकर एक बहुत बड़ा जो लैंड था, टेरिटरी था, जमीन है ना, वो अपना कंट्रोल में ले लिया। ठीक है, अब आगे देखो, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1817 to 1818। ठीक है, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1817 to 1818। यहां पे देखो क्या हुआ। पेशवा बाजीराव टू, पेशवा कौन, बाजीराव टू डिड नॉट लाइक हिज सबऑर्डिनेट पोजीशन अंडर द ब्रिटिश। तो पेशवा बाजीराव टू को, ठीक है, ब्रिटिशर्स के अंदर जो एक उसका पोजीशन था वो अच्छा नहीं लग रहा था। मतलब कि अब जो पेशवा पोस्ट था वो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गया। ठीक है, ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गया। तो बाजीराव को ये चीज, बाजीराव टू को अच्छा नहीं लग रहा था कि हम ब्रिटिशर्स के अंदर काम कर रहे हैं, अब ब्रिटिशर्स हमको कमांड कर रहा है और हम सुन रहे हैं चुपचाप। ठीक है, तो वो अच्छा नहीं लगा। ही ट्राइड टू यूनाइट द मराठा चीफ्स अगेंस्ट द ब्रिटिश बट फेल्ड। फिर वो क्या कोशिश किए कि जितना भी हम लोग मराठाज लोग हैं सब कोई एक होते हैं, है ना, एकता दिखाते हैं और ब्रिटिश के अगेंस्ट युद्ध करते हैं, तो ऐसा हुआ नहीं। ही सरेंडर्ड। द ब्रिटिश एबोलिश्ड द पोजीशन ऑफ पेशवा एंड मराठा वेयर लिमिटेड टू द स्मॉल किंगडम ऑफ सतरा। और फिर क्या हुआ कि वो सरेंडर कर दिए ब्रिटिशर्स को। ठीक है, अपने आप को सरेंडर कर दिए। तो उसके बाद ब्रिटिशर्स क्या किया कि जो पद था ना पेशवा, जो पोस्ट था पेशवा, पोजीशन पेशवा है ना, उसको खत्म कर दिया। ठीक है, और मराठास अब बहुत छोटा सा किंगडम बचकर रह गया। वो कहां तक सिर्फ सीमित रह गया, 17। ठीक है, दिस वॉज द एंड ऑफ मिगटी मराठा पावर। जो एक विशाल मराठा पावर था, इस तरह वो छोटा सा एरिया में सिकुड़ कर रह गया। ठीक है, तो इस तरह थर्ड एंग्लो मराठा वार हुआ। ब्रिटिशर्स क्या हुआ, बहुत सारे यहाँ से जमीन निकाल लिया। ठीक है, जो एम्पायर था उसे छोटा कर दिया। ठीक है, नाउ यहाँ पे देखो, बिटवीन 1814 एंड 26 द ब्रिटिश हैड टू फाइट मेनी वॉर्स अगेंस्ट गोरखा इन द नॉर्थ। और फिर वो लोग नॉर्थ में कुछ समय के लिए गोरखा लोग से वॉर किया। ठीक है, 1814 से 1826 का बीच में। एंड बर्मीज, बर्मा मतलब म्यांमार वाला एरिया इन द नॉर्थ ईस्ट। द ब्रिटिश साइन पीस ट्रीटीज विद देम। और उन लोगों के साथ पीस ट्रीटी साइन किया। ठीक है, अब फिर नॉर्थ में किधर एक्सपेड करता ये लोग, एक्सपेडिशन होता है ये लोग का एंग्लो सिख वॉर, है ना। अब सिख लोग के साथ होगा वॉर, एंग्लो सिख वॉर। देखो, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। ठीक है, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर को देखो पहले क्या है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द सिख पावर वॉज ग्रोइंग इन द नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ पंजाब। ठीक है, पंजाब का नॉर्थ वेस्ट वाला हिस्सा में सिख का दबदबा बढ़ रहा था। द ब्रिटिश मेड अ पीस ट्रीटी विथ रंजीत सिंह टू चेक हिज ग्रोइंग पावर। तो ब्रिटिशर्स जो था वो पीस ट्रीटी किया। ठीक है, किसके साथ, ग्रोइंग पावर कौन थे, रंजीत सिंह। तो मतलब ब्रिटिशर्स जो है रंजीत सिंह के साथ पीस ट्रीटी किया, है ना। आफ्टर हिज डेथ देयर वॉज अ लॉट ऑफ इन फाइटिंग अमंगेस्ट सिख्स। और फिर रंजीत सिंह का मृत्यु होने के बाद, ठीक है, सिख्स में, सिख जो कम्युनिटी थे वो लोग काफी, ठीक है, एक दूसरे में लड़े, है ना। ठीक है, फिर देखो आगे। द सिख्स हैड बिल्ट अप अ स्ट्रॉन्ग आर्मी अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड अफगानिस्तान अग्रेशन। देखो, ये जो सिख है पंजाब, तो पंजाब तो बॉर्डर है ना नॉर्थ वेस्ट साइड में। तो उस समय क्या था, पाकिस्तान तो नहीं था, पाकिस्तान तो इंडिया का ही पार्ट था। ठीक है, तो अफगानिस्तान उसका बाद लगता था बॉर्डर। तो अफगानिस्तान के साथ युद्ध और ब्रिटिशर्स के साथ युद्ध, दोनों के साथ की युद्ध। व्हेन द ब्रिटिश अटैक्ड द यूनाइटेड फोर्स ऑफ पंजाब, हिंदू मुस्लिम सिख फेस्ड द ह्यूज ब्रिटिश आर्मी ब्रेवली।
तो जब ये लोग ब्रिटिशर्स के साथ युद्ध किए, ठीक है, जब ब्रिटिशर्स अटैक किया तो जो पंजाब का फोर्स था, यूनाइटेड फोर्स, किनका यूनिटी, हिंदू मुस्लिम सिख का, ये लोग फेस किए ब्रेवली, है ना। बट प्राइम मिनिस्टर लाल सिंह एंड कमांडर तेज सिंह टर्न्ड ट्रेटर एंड द पंजाब आर्मी वाज डिफीटेड। अब देखो क्या हुआ कि युद्ध चल रहा, लेकिन क्या हुआ कि उनका जो प्राइम मिनिस्टर था लाल सिंह, ठीक है, और कमांडर, आर्मी कमांडर तेज सिंह, ये दोनों धोखा दे दिया अपना आर्मी को, ठीक है, धोखा दे दिया, ट्रेटर निकल गया, ठीक है। तो इसके कारण क्या हुआ, पंजाब का आर्मी हार गया, ठीक है। दे वेर फोर्स्ड टू साइन द ट्रीटी ऑफ लाहौर, और उसके बाद फिर ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन हुआ, ठीक है। द ब्रिटिश ऑक्यूपाइड जलंधर, दोअब एंड हैंडेड जम्मू एंड कश्मीर टू राजा गुलबाग सिंह डोगरा। और उसके बाद क्या हुआ कि जो ब्रिटिशर्स था, है ना, जलंधर दोअब को अपना कंट्रोल में किया, ऑक्यूपाई कर लिया, और जम्मू एंड कश्मीर को राजा गुलाब सिंह का हाथ हैंड ओवर किया, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखो, सेकेंड एंग्लो सिख वॉर 1848 से 49। द ब्रिटिश वांटेड अ कंप्लीट कंट्रोल ऑफ पंजाब बाय एंडिंग द सिख किंगडम। अब ब्रिटिशर्स का व्यू काफी क्लियर था कि सिख किंगडम को खत्म करना है और टोटल कमांड अपने हैंड ओवर कर लेना है। द इमीडिएट कॉजेज ऑफ दिस वॉर वेर द exile of Lala Singh on charges of conspiracy. Lord Dalhousie, the greatest annexationist, attacked Punjab and made the last independent state of India a part of British Empire. और उसके बाद लास्ट में लॉर्ड दलहौजी क्या किया, अटैक किया और उसको अपना हैंड ओवर में ले लिया, ठीक है। ये क्या हुआ, फिर इंडिपेंडेंट स्टेट बना, है ना, इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ इंडिया, अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, मतलब ब्रिटिश एम्पायर में एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन गया, ठीक है। सेकेंड एंग्लो सिख वॉर इस तरह खत्म हुआ। अब सेकेंड एंग्लो सिख वॉर के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, सब्सिडियरी अलायंस पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन सब्सिडियरी अलायंस से पहले कुछ बात समझो क्या है। द ब्रिटिश स्टार्टेड कंसोलिडेशन बाय लिमिटिंग द पावर ऑफ द एंड मेंटेनिंग स्ट्रॉन्ग आर्मी। और उसके बाद ब्रिटिश क्या करता है ना कि जो तुम्हारा एक्सपेंशन था ना वो कम कर दिया और अपना कंट्रोल सारे एरिया में बढ़ाने लगा, ठीक है। तो इस तरह ब्रिटिशर्स जो है भारत में फैला, समझे, भारत में कैसे फैला, सारा ब्रिटिशर्स इस तरह फैला, ठीक है। तो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त, क्योंकि सब्सिडरी अलायंस के बाद एक नया सीक्वेंस स्टार्ट होगा, है ना, एक नया सीक्वेंस स्टार्ट होगा जो कि एक साथ में हम लोग करेंगे, है ना। तो अभी आप लोग घर पे पढ़ोगे ये सारा और याद करोगे, मेमोराइज करोगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं सब्सिडरी अलायंस से। ओके, बाय, टेक केयर।